दोस्तों अक्सर लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है क्यों ना सेकंड हैंड फ़ोन ले लिया जाए, लेकिन उसके साथ में उनको वारंटी नहीं मिलेगी। हालांकि वो सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत निकली तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोग नया फ़ोन ले लेते हैं थोड़े से और पैसे ऐड करके, जिसके बाद में उनके पास में 1 साल की वारंटी होती है कि मतलब उसके अंदर कोई भी दिक्कत आएगी तो वो एटलीस्ट सर्विस सेंटर में जाके उसको ठीक करवा लेंगे, या फिर क्या पता उनको रिप्लेसमेंट में नया फ़ोन मिल जाए, जो कि एप्पल अक्सर करता है। लेकिन बेंगलुरु के एक व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं हुआ, जिसका नाम आवेश खान है, जिन्होंने आईफोन 13 खरीदा था 80,000 रुपये में अक्टूबर 2021 में। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके फ़ोन के अंदर कुछ खराबी आने लग गई बैटरी और स्पीकर को लेके, जिसके बाद में वो सर्विस सेंटर के पास गए और वहाँ पर उनको कहा गया कि 1 हफ्ते के बाद आ जाना, आपका फ़ोन मिल जाएगा। तो उसको फिक्स कर दिया उन्होंने सिर्फ 1 ही दिन में, और उसको बुलाया कि आप अपना फ़ोन ले जाओ। वो अपना फ़ोन ले भी गया। फ़ोन ले जाने के बाद में उसको लगा कि भाई इशू ये फिक्स नहीं हुआ, अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। जिसके बाद में इन्होंने सर्विस सेंटर को कॉल किया कि भाई मेरा इशू फिक्स नहीं हुआ है, इसको दोबारा से रिजॉल्व करो। लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद में ये खुद सर्विस सेंटर में जाकर पहुंच गया और कहा कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, इसमें अभी भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी भी है। लेकिन उन्होंने इनका फ़ोन दोबारा से देखा और उसको कह दिया कि इसके अंदर कुछ ग्लू सब्सटेंस है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब ये बंदा कहे कि भाई मैंने तो अपना फ़ोन खुद से खोला नहीं है, सारा का सारा काम आपके सर्विस सेंटर के अंदर हुआ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ग्लू जैसा सब्सटेंस है ना, इसकी वजह से हम इसको वारंटी के अंदर नहीं लेंगे और आप इसको ले जाओ। जिसके बाद में इस बंदे का फ़ोन अभी भी वारंटी के अंदर था, लेकिन ये रिप्लेस करने को तैयार नहीं थे, रिपेयर करने को तैयार नहीं थे। तो इसके पास में क्या ऑप्शन बचता था? कंज्यूमर कोर्ट में जाना। ये कंज्यूमर कोर्ट में गया और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में कोर्ट ने ये कह दिया कि एप्पल को इसको आईफोन 13 के जो भी पैसे हैं 80,000 रुपये वो वापस करने पड़ेंगे, और इसी के साथ साथ 20,000 रुपये और देने पड़ेंगे, जो कि मेंटल स्ट्रेस इसको दिया गया है इस पूरे केस के दौरान। और यहाँ पर टोटल इसको 1 लाख का कंपनसेशन मिल गया इस आईफोन के लिए। अब ये सोचेगा कि क्या मुझे आईफोन दोबारा से लेना चाहिए या फिर एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों एलॉन मस्क के फादर एरोल मस्क 2022 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आ गए थे। फिलहाल के लिए इनकी एज 77 ईयर्स है। इनकी पहली पत्नी मेई मस्क थी, जिनसे इनको 3 बच्चे हुए थे, जिसमें से एलॉन मस्क भी एक था। लेकिन इन्होंने उसको छोड़ के दूसरी लेडी से शादी कर ली थी, जो कि एक डिवोर्सी थी, जिनका नाम बेजू हाइडेनआउट है। उनसे इनको 2 बच्चे हुए। हालांकि उसकी ऑलरेडी एक बच्ची थी जिसका नाम जाने बेजू हाइडेनआउट था, जो कि जब अपनी 30s में पहुंची तो इन्होंने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। 2022 की ये बात है। तो इससे इनको 2 बच्चे हो गए थे। अब रिसेंटली ही एक इंटरव्यू में जब पूछा गया इनसे कि भैया इतने बच्चे हो रखे हैं, तो इन्होंने कहा अभी भी मैं और बच्चे कर सकता हूँ। मेरी एज इस वक्त में 77 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन अगर मुझे चांस मिले किसी 35 साल की लेडी के साथ में डेट करने का, तो मैं उसको अभी भी प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। हम बने ही इसलिए, चाहे हम 90s में भी पहुँच जाए, हम फिर भी ये सारा काम कर सकते हैं। मतलब एलॉन मस्क और अपनी बातें कर रहे थे। अब सोचो ना एलॉन मस्क क्यों ऐसे हैं? क्योंकि भैया बाप नंबर ही है, बेटा 10 नंबर ही है। दोस्तों आरबीआई ने भी रिसेंटली हम सभी को इन्फॉर्म कर दिया था कि 2000 के नोट करीबन 93% तक वापस आ चुके हैं बैंक के अंदर, लेकिन 7% अभी भी बच रहे हैं, जबकि 4-5 दिन ही बचे हैं इनकी लास्ट डेट के अंदर, जो कि 30 सितंबर थी। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो 7% नोट जो कि अभी भी बाहर घूम रहे हैं, वो भी अभी लीगल टेंडर हैं, उनको अभी भी चलाया जा सकता है, तो वो अभी वापस किए जा सकते हैं। तो जिनके पास में भी है उनके पास में एक और मौका है इसको बैंक में जमा कराने का। दोस्तों यूएस के अंदर एक इंटरव्यू में डॉक्टर एस जयशंकर से वहां के इंटरव्यूअर ने एक सवाल पूछ लिया कि अगर आपकी वेस्टर्न नेबर कोलैप्स कर जाती है तो क्या आप उसकी हेल्प करोगे। यहाँ पर डायरेक्टली कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन वेस्ट में तो हमारे पाकिस्तान ही आता है। तो इसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए जवाब दिया, देखो श्रीलंका की जब इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल मेल्ट डाउन हो गई थी लास्ट ईयर, तो उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमने थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करी थी। उनको $4 बिलियन दे दिए थे कि आप किसी तरीके से स्टेबलाइज करो अपनी इकोनॉमी को और संभालो इसको, जिससे कि इंडिया की कैपेबिलिटी का आपको मालूम चल जाता है कि इंडिया कितना कैपेबल है अपने पड़ोसियों की हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर वेस्ट की बात की जाए, यहाँ पे पाकिस्तान है वेस्ट में हमारे, तो इनडायरेक्टली कह दूँ तो पाकिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने खुद ही अपने आप को इस इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर डाल दिया है, जो कि और बढ़ती जाएगी टाइम के साथ में। ये 1-2 दिन में नहीं हुई, ये एक लंबा समय चला है, उनकी हिस्ट्री रही है, जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत हो चुकी है। इन्होंने अपनी मिलिट्री के अंदर उधार ले लेके काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर डाली, जिसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो आप 60 रुपये क्या सीधा ही डिफेंस के ऊपर डाल दोगे। आप थोड़ा सा लिमिट में डालोगे, आप 30% डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर 60% इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर आप
इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हो तो उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि उससे आपकी कुछ कमाई हो, ताकि आप अपने डिफेंस पे चलो कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कुछ मिलना भी तो चाहिए वापस। तो रिटर्न में इनको कुछ नहीं मिला, ऊपर से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि सीपैक की बात करी गई इनडायरेक्टली, उसके ऊपर भी उधारी में काम करवा दिया, उसका भी बोझ इनके ऊपर है, और मिलिट्री को उधारी में चलाने का भी बोझ इनके ऊपर है। तो ये उधारी में खुद को चलाने का जो इनका एक हिस्ट्री रही हुई है वो इनको इतनी ज़्यादा मुश्किलों में डाल चुकी है। और अब तो ये सऊदी अरेबिया चाइना से 11 बिलियन US डॉलर की एड मांग रहे हैं कि भैया किसी तरीके से पैसा हमें दे दो, हमें IMF का लोन चुकाना है, क्योंकि IMF ने हमारे ऊपर एक ऐसी कंडीशन डाल रखी है जिसकी वजह से हमारे सिटीजन काफ़ी ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उनकी सब्सिडी हट चुकी है, जिसकी वजह से उनका बिजली का बिल इतना ज़्यादा हाई आ रखा है। तो मतलब ये उधार चुकाने के लिए एक और उधार लेने जा रहे हैं। दोस्तों US को हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री मानते हैं, और उनका जो है न्यूयॉर्क वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा डेवलप है, लेकिन वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है, उनके गवर्नर द्वारा लगाई गई है ये, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है कुछ इस तरीके की। हालांकि देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये दिल्ली है या मुंबई है, लेकिन ये जल भराव हो रखा है न्यूयॉर्क का, जो कि शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि अच्छा वहाँ पर भी ऐसा हो जाता है। तो यह नेचर के सामने हर कंट्री झुक सकती है, जब नेचर अपने पे आ जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये हालात हैं।